हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम माइकोन स्कूल जीजीसी। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास सब्जेक्ट हिंदी और लेसन नंबर 19 आश्रम का अनुमानित व्यय। ये मोहनदास करमचंद द्वारा लिखा गया है ये पाठ। और इसमें आश्रम की जो अनुमानित व्यय अर्थात आश्रम पे कितना खर्चा होगा उसके बारे में। और दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना करते। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आते हैं तो वो अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की थी उन्होंने। और उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण इस पाठ में दिया है। अर्थात उसमें कितने सदस्य रहते थे उस आश्रम में और उन पर कितना कितना सामान चाहिए उसका विवरण इस पाठ में दिया गया है। आरंभ में संस्था आश्रम में 40 लोग होंगे। और जब आश्रम की शुरुआत हुई थी तो उसमें कितने 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना और कुछ समय बाद ये 40 की संख्या में 50 होने की संभावना है। अर्थात 10 जने और आने वाले। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना। और हर महीने कितने 10 अतिथि 10 मेहमानों के आने की संभावना है। इनमें 3 या 5 परिवार सपरिवार होंगे और इनमें से 3 या 5 तो ऐसे होंगे जो सपरिवार पूरे परिवार के साथ होंगे। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सके और शेष एक साथ। और इसलिए इस आश्रम के स्थान की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि परिवार वाले जो सपरिवार पति पत्नी बच्चे वगैरह रहते हैं वो तो एक साथ रह सके और जो अलग इकल्ले होते हैं वो एक साथ रह सके। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर और इसको ध्यान में रखते हुए आश्रम की जो तैयार किया तो उसमें 3 रसोई घर जो खाना पकाने का 3 रसोई घर और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। और इसमें रहने के लिए जो 3 तो रसोई घर होना चाहिए। 50 आदमी एक साथ रहेंगे तो उसके लिए 3 तो रसोई घर होना चाहिए। मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। अर्थात सब लोग आराम से रह सकते हैं। इसके अलावा 3000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और इसके अलावा 3000 जो पुस्तकें हैं उनको रखने के लिए पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। अर्थात उन पुस्तकों को रखने के लिए अलमारियां भी होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए। और कम से कम कितनी 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए जिसमें खेती की जाए फसल उगाई जाए जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सके और जिसमें 30 आदमी रोज के काम कर सके। इतनी खेती के औजार और अगर इंसान काम करेंगे तो उनके लिए इतने ही औजार भी होना चाहिए काम करने के। इनमें कुदालियां फावड़ा और खुरपों की जरूरत होगी। और इसके लिए क्या है कुदालियां जो छोटी होती है घास वास खोदने की, फावड़े बड़े होते हैं थोड़े और खुरपों की जरूरत होगी। अर्थात ये लोहे के औजार होते हैं और ये खेती के औजार होते हैं खेत में काम आने वाले तो इनकी जरूरत होगी। बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होनी चाहिए। और बढ़ईगिरी जो लकड़ी के काम करने के कुछ औजार होनी चाहिए। 5 बड़े हथौड़े उनमें क्या है 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतलियाँ, 4 छोटी बड़ी बेदनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी संडासियाँ, 30 रतल कीले छोटी और बड़ी, 1 मोगरा लकड़ी का हथौड़ा। मोगरा किसको कहते हैं जो लकड़ी का हथौड़ा होता है। मोची के औजार और जो ये अपनी जूती चप्पल जोड़ने के औजार भी होंगे। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। और गांधी जी कहते हैं कि मेरे अनुमान से इन सब पर कितना 5 रुपया खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च और रसोई के लिए जो आवश्यक सामान है उन पर 150 रुपये का खर्चा आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी होनी चाहिए। और पहले जो स्टेशन दूर होते तो पहले के जमाने में बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाते थे। बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी ऊँट गाड़ी तो उसके लिए क्या है मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी होनी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ और वो खाने का खर्च एक व्यक्ति का 10 रुपये मासिक महीने का प्रति
लगाता हूँ। मैं नहीं समझता हूँ कि हम ये खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे, और वो ये नहीं समझते कि ये जितना खर्च होगा उसको हम 1 साल में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा, और वर्ष भर में जो औसतन 50 लोगों का खर्च कितना आएगा, 6,000 रुपये आएगा। मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा यही है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए, और जो उस आश्रम के जो सदस्य थे उनकी इच्छा ये थी कि जो अहमदाबाद में प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए, अर्थात इसका प्रयोग 1 वर्ष तक चलाया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो जो अहमदाबाद में जो आश्रम है उसके ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो ये भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी जमीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूंगा। और गांधी जी कहते हैं कि अगर ये आश्रम की जो पूरी जमीन और मकान मुझे दे दे तो बाकी जो खर्च होता है उसको मैं दूसरी तरह जुटा लूंगा। अब चूंकि विचार बदल गया था, और अब उनका विचार बदल गया था, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। अब उनका विचार बदल गया था, इसलिए उसको लगता था कि 1 वर्ष का या उससे कम दिनों का जो खर्च है वो अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। चूंकि मैंने खर्च का ये अनुमान जल्दी में तैयार किया था, और ये जो उन्होंने अनुमान लगाया था 10 रुपये प्रति व्यक्ति महीने का, तो वो जल्दी में लगाया था। इसलिए संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हो, अर्थात कुछ ऐसी जो मदें होती है वो उनसे छूट गई हो, भूल गए हो। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, और इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा उनको क्या जो स्थानीय स्थितियां हैं उनकी जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूले भी हो सकती है। अहमदाबाद में विस्थापित आश्रम का संविधान स्वयं महात्मा गांधी जी ने तैयार किया था। इस संविधान के मसविदे से पता चलता है कि वो भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार करना चाहते हैं, अर्थात उन्होंने खुद ने इस अहमदाबाद में जो आश्रम बनाया था वो खुद ने तैयार किया था। उसमें कितना खर्च होगा, कितने औजार आएंगे, कितना सदस्य होंगे, सब क्या है गांधी जी ने खुद ने तैयार किया था। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों पर खर्च इस तरह होगा, और उन्होंने सबका एक सूची तैयार की थी। किराया बंगला और खेत की जमीन, किराया जो बंगला और खेत की जमीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, घरेलू सामान। 4 जो घरेलू सामान घर में काम आने वाले जो औजार थे, मतलब सामान थे, उनके बारे में बताया है। 4 पतीले 40 आदमियों का खाना बनाने योग्य, अर्थात जो 4 बड़े बड़े पतीले हैं उनमें 40 व्यक्तियों का खाना बनाने योग्य है। 2 छोटी पतीलियां 10 आदमियों के योग्य, और जो छोटी पतीलियां वो क्या है 10 आदमी योग्य। 3 पानी भरने के पतीले या तांबे के कलसे, 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाइयाँ, 1 कढ़ाई, 10 रतल खाना पकाने योग्य। 3 कलछियाँ, 2 आटा गूंदने की परातें, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 केतलियाँ, 5 बाल्टियाँ या नहाने का पानी रखने के बर्तन, 5 पतीले के ढक्कन, 5 अनाज रखने के बर्तन, 3 तैयाँ, 10 थालियाँ, 10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के टब, 2 छलनियाँ, 1 पीतल की छलनी, 3 चक्कियाँ जो आटा पीसा जाता था उसके लिए 3 चक्कियाँ भी थी, 10 चम्मच, 1 करछा, 1 इमाम दस्ता मूसली, 3 झाड़ू, 6 कुर्सियाँ, 3 मेजे, 6 किताबें रखने की अलमारियाँ, 3 दवातें, 6 काले तख्ते, 6 रैंक, 3 भारत के नक्शे, 3 दुनिया के नक्शे, 2 बम्बई अहाते के नक्शे, 1 गुजरात का नक्शा, 5 हथकरघे, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, खेती के औजार, 4 चारपाइयाँ, 1 गाड़ी, 5 लालटेन, 3 कम्बोर्ड, 10 गद्दे, 3 चैम्बर पॉइंट, 4 सड़क की
बत्तियां। और ये जो तैयार हुई थी तो बैशाख बदी 13 मंगलवार 11 मई 1915 में जो गांधी जी ने जो आश्रम बनाया था अहमदाबाद का, उसमें जो 50 व्यक्ति रहते थे उनका घरेलू सामान, वो उन व्यक्तियों के जो रोज के घर में काम आने वाले सामानों की ये सूची तैयार की थी उन्होंने। चौके का सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया और 1 वर्ष का खाने का खर्च 6,000 रुपया। मेरा ख्याल है कि हमें लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी जरूरत होगी। और गांधी जी कहते हैं कि मेरा विचार ऐसा है कि लोहार और जो राजमिस्त्री है उसके औजारों की जरूरत हमें होगी। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब में मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी, अर्थात जो शिक्षण के सामान में हैं उनमें 5-6 देसी जो हथकरघे होते हैं उनकी भी आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते। हमारे यहाँ क्या है, जो आज भी ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे काम है जिसको खुद नहीं करके उसको पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। लेकिन गांधी जी पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजार, छेनी, हथौड़े, बसूले इत्यादि क्यों खरीदना चाहते होंगे, अर्थात ये क्यों खरीदना चाहते थे? क्योंकि वो खुद स्वयं अपना काम करते थे। गांधी जी द्वारा आश्रम को स्थापना का उद्देश्य लोगों को श्रम का महत्व सिखाना था। और गांधी जी का जो ये आश्रम की स्थापना, उन्होंने आश्रम बनाया, उसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि लोगों को श्रम का महत्व सिखाना था, अर्थात अपना काम खुद करने को महत्व समझाने और अपना काम स्वयं अपने हाथों से करने की शिक्षा देना भी था। साथ ही इसके पीछे बेरोजगारी दूर करने का उपाय भी सुझाना भी था। आश्रम के लोगों को विभिन्न पेशों में कुशल बनाने के लिए उन्होंने औजार खरीदने का निर्णय लिया था, क्योंकि आश्रम के जो लोग थे काम करते थे उनको अपना काम सिखाने के लिए और बेरोजगारी दूर करने के लिए, और दूसरा खुद का काम खुद करे इसको सिखाने के लिए भी उन्होंने ये किया था। गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाएं व आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों से उन अंशों को चुनिए, इससे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 5, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्य और कार्य प्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाया जा सकते हैं? अर्थात इस अनुमानित बजट जो बनाया है गांधी जी ने, उसकी गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्य और कार्य प्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाया जा सकता है? इस बजट की गहराई से देखने के बाद अनुमान होता है कि आश्रम का उद्देश्य लोगों को अपने हाथ से काम करने की प्रेरणा देना, अर्थात इसका उद्देश्य एक ही है कि व्यक्ति को अपना काम अपने हाथों से करना चाहिए। परिश्रम का महत्व समझाना रहा होगा। अपना काम अपने हाथों से करने की कोई श्रम की बात नहीं है, अर्थात अपना काम खुद करे, इसके लिए कोई श्रम की बात नहीं है, श्रम महसूस नहीं करना चाहिए। तथा श्रमिकों के प्रति सहानुभूति और सम्मान जगाना भी इसका उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि जो काम करते हैं श्रमिक उनके प्रति सहानुभूति और सम्मान जगाना भी इसका उद्देश्य हो सकता है। बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए भी ये सहायक हो सकता है। इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 5 करना है। ये 2, 3, 4 करने ऐसे कुछ परीक्षा में आने योग्य क्वेश्चन नहीं है, तो इनको छोड़ देना है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 अपनी नोटबुक में राइट करना है, लर्न करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।